आज उनको याद किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी को जय भीम जय भारत करता हूं। साथियों, हमारे महापुरुषों को याद क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि उन्होंने बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं गरीब जाति के लिए, गरीब समाज के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है। गरीबों की वकालत करने वाला एक व्यक्ति इस देश के अंदर पैदा हुआ जिसका नाम कांसीराम था। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ। उनकी पढ़ाई शिक्षा पूरी होने के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में आए। उनको वैज्ञानिक का जब पद मिला, उनकी पूना के अंदर उनको नौकरी मिल गई। जब उनको नौकरी मिली तो मान्यवर साहब कांसीराम ने बहुत सा बार इस चीज को अनुभव किया, देखा कि मुझे तो आज बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, गनमैन सब सुविधा मिल चुकी है, लेकिन जो मेरा गरीब समाज है वो आज भी बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं मान्यवर साहब कांसीराम को देखने को मिली। एक बार की बात है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी अपने गाड़ी से निकल रहे थे, लाल बत्ती की गाड़ी एक बड़े अधिकारी को मिली, लेकिन सोच वो समाज के प्रति उनकी बहुत अच्छी सोच थी। जब बाहर जा रहे थे रोड के ऊपर तो शहर के अंदर देखा एक औरत घर से बाहर निकलती है और बाहर जो रात का बचा खुचा भोजन है उसे बाहर अपने उस एक वो बना होता है जिसमें बचा खुचा खाना बाहर फेंक देते हैं ताकि पशु और कुत्ते जानवर उसे खा जाते हैं। जब उसने फेंका तो वहां देखा कि 4-5 कुत्ते और 3-4 अपने समाज के, जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, वो समाज के गरीब समाज के बच्चे उस खाने के लिए उतावले थे। जब उस खाने के पास गए और कुत्ते भी भूखे थे रात के, और कुत्तों की और बच्चों की आपस में इतनी जिद होगी कि कुत्ते सोच रहे थे कि ये खाना हम खाएंगे, और समाज के जो बच्चे थे, गरीब समाज के बेटे, वो सोच रहे थे इस खाने को हम खाएंगे। ये कांसीराम पूरा दृश्य देख रहे थे। कांसीराम ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक के रखो, आज पूरा देखना है इसमें जीत किसकी होती है। ये 15 मिनट तक ये काम चला। उसके बाद होता क्या है कि आखिरकार वो कुत्ते खाना खा जाते हैं और गरीब के बेटे जो बच्चे हैं वो भूखे रह जाते हैं। जब कांसीराम ने ये दर्द छलका, कांसीराम ने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ मेरे समाज के साथ। मेरे पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। अगर मेरा समाज भूखा सोता है तो मैं चाहे कितना भी रसगुल्ले, गुलाब जामुन, काजू बादाम खा लूं, लेकिन इससे मेरे समाज का भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कांसीराम ने जाते ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं देख चुके थे कांसीराम जी, और कांसीराम ने जाते ही अपनी वैज्ञानिक पद से एक बहुत बड़े अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि मैं आज के बाद मैं धन इकट्ठा नहीं करूंगा और मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं जो कुछ भी करूंगा मैं मेरे समाज के लिए करूंगा। मैं मेरा परिवार नहीं बढ़ाऊंगा, और मेरा परिवार होगा तो मात्र देश का जो दबा कुचला शोषित जो वर्ग है, जो गरीब समाज के लोग हैं, वही मेरा परिवार होगा, वही मेरी माता होगी और वही मेरा बहन और भाई, माँ बाप होंगे। इस तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने हम लोगों के लिए वहां से जब निकल पड़े गरीबों की वकालत करने के लिए, और फिर कांसीराम ने बाम सेब का गठन किया। बाम सेब के बाद कांसीराम साहब ने एक DS4 का गठन किया, और DS4 गठन करने के बाद जब मान्यवर साहब कांसीराम को पता लगा कि मैं मेरे समाज का भला एक संगठन से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे राजनीतिक पार्टी का स्थापना करनी पड़ेगी। और 14 अप्रैल 1984 में मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और अपने समाज से कहा, है मेरे समाज के लोगों, आप इस देश के हुक्मरान हो, मैंने आपके लिए प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है। अब आपकी मर्जी है, आपको प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना है या आगे भी जाने की कोशिश करनी है, वो आप गरीबों के हाथ में है। लेकिन हमारे समाज के लोग थोड़े थोड़े बढ़ने कांसीराम के साथ शुरुआत कर दी। 1984 में पार्टी का गठन हुआ। 1984 के बाद पहला चुनाव हमारा लोकसभा का 1989 में होता है। 1989 के अंदर हमारे 3 सांसद जीत कर आए। जब 3 सांसद जीत कर आए तो वहां पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी।
जब सरकार बनने जा रही थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वीपी सिंह ने मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती से कहा कि आपके हमें सांसद दे दो, हमारी सरकार बननी है, जोड़ तोड़ की सरकार बननी है, गठबंधन की सरकार बननी है। तो हमारे नेताओं ने विचार किया कि हम विचार करने के बाद अब तो कल हम फैसला सुनाएंगे। जब ये फैसला सुनाया, फैसला सुनाने के बाद ये सामने आया कि आज अगर हम आपको समर्थन देते हैं तो उसके बदले सबसे पहले हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े महापुरुष थे और बहुत क्रांतिकारी थे, और एक कलम से हम सब लोगों को इतना अधिकार दे दिया जो कोई हमें देने वाला पैदा नहीं हुआ था धरती पर। तो दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण पिछली सरकारों ने फाइल में बंद कर रखा था। उसके बदले में एक हमारा आयोग का गठन हुआ जिसका कहा जाता है मंडल आयोग। उस मंडल आयोग ने रिपोर्ट बहुत पहले दे दी थी कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। वो कौन लोग थे? या कुमार है, या ओबीसी में जो सुथार है, तेली, छिपा, नाई, रायसिक जी जितने लोग हैं, इनके लिए मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि मंडल योग की रिपोर्ट लागू करवाओ, तब वो हम आपको समर्थन देंगे। ये दोनों ही वचन वीपी सिंह ने अपने प्रस्ताव में ले लिए। कहा बहन मायावती जी और मान्यवर साहब कांशीराम जी, ये दोनों के दोनों कानून हम आपके लिए ये लागू कर देंगे। ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने का काम किया वो मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने किया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हमारे लोगों को ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, ना ही बताने की कोशिश करता है और ना ही हम सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम वहां जाते हैं जहां हमें दूसरी भाषा सिखाने का